नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का टॉपिक ब्रायोफाइटा के एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। क्लास 10th के वो बच्चे जो आगे चलकर नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आता है? लिवरवर्ट्स एंड फर्न्स, मॉसेस एंड फर्न्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस में आपका फ्यूनेरिया आता है, जिसमें जो मेन स्टेज होती है गैमीटोफाइटिक स्टेज होती है और स्पोरोफाइटिक गैमीटोफाइटिक के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा आता है लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में आपका मार्केंसिया और रिसिया प्लांट आते हैं। मार्केंसिया और रिसिया की जो लीव्स होती हैं वो लेवर की तरीके की होती हैं, इसलिए इसको लिवरवर्ट्स कहते हैं। ये रहे उन प्लांट्स के फिगर। ये है मार्केंसिया का फिगर। इसमें दो होते हैं मार्केंसिया के प्लांट, यानी मेल और फीमेल। यानी कि मार्केंसिया एक डायोइसियस प्लांट होता है, इसमें मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। जिसमें एंथ्रीडियोफोर दिखाया गया है, ये एक मेल प्लांट है, और जिसमें आर्चिगोनियोफोर दिखाया गया है, ये एक फीमेल प्लांट है। इसे देखकर हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। इसमें जो फीमेल प्लांट है उसका जो आर्चिगोनियम होता है वो एक तरह से लेटा हुआ होता है, और इसमें जो एंथ्रीडियम है वो इस तरह से वर्टिकली खड़ा होता है। तो ये मार्केंसिया का प्लांट है। इसके बाद ये जो प्लांट है ये मॉसेस कहलाता है, ये फ्यूनेरिया है। इसमें जो नीचे वाला पोर्शन है गैमीटोफाइटिक पोर्शन है और ऊपर वाला स्पोरोफाइटिक है। ये गैमीटोफाइटिक इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो स्पोरोफाइटिक है इस गैमीटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है। जो ब्रायोफाइट है उसका एक और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, एंथोसेरोस। इसे हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बैल या जानवरों के सींग की तरीके की होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं हॉर्नवर्ट्स। इसका एग्जाम्पल है एंथोसेरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ये फिगर दे रखा है, समझ गए होंगे आप, ये फ्यूनेरिया का फिगर है। मॉसेस जिसे कहते हैं एक ब्रायोफाइटा है। इसमें बताना है जो ए है वो किसको डिनोट करता है और बी किसको डिनोट करता है। जो बी है वो डिनोट करता है गैमीटोफाइट को, और जो ए है वो डिनोट करता है स्पोरोफाइट को। जो गैमीटोफाइटिक कंडीशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और वो किसी पर निर्भर नहीं करती। जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन होती है वो गैमीटोफाइट पर निर्भर करती है और ये अपना न्यूट्रिशन भी गैमीटोफाइट से लेती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्पोरोफाइट है और बी गैमीटोफाइट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ए, बी एंड सी इन द गिवन फिगर ऑफ फीमेल थैलस ऑफ मार्केंसिया। ये मार्केंसिया का फीमेल थैलस दे रखा है। इसमें आपको ए, बी और सी देख के बताना है कि वो क्या क्या हैं। अब ये फीमेल मार्केंसिया का फिगर है, तो जो ए है वो तो सिंपल हो गया आर्चिगोनियोफोर, ए हो गया आर्चिगोनियोफोर। और बी जो है वो होगा गेमा कप। इसके गेमा कप में स्पोर्स रहते हैं, जो स्पोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक नए मार्केंसिया को जन्म देते हैं। और सी है राइजोइड्स। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जहां आर्चिगोनियोफोर होगा, आर्चिगोनियोफोर, गेमा कप और राइजोइड्स। आर्चिगोनियोफोर, राइजोइड्स जी नहीं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए आर्चिगोनियोफोर,
बी गेमा कप और सी राइजोइड्स। ये मार्केंसिया का फिगर दे रखा है। मार्केंसिया को कैटेगराइज किया गया है लिवरवर्ट्स में। ये एक डायोसियस प्लांट होता है, यानी इसमें मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। ये देखिए, ये एक मेल प्लांट का फिगर है, इसमें एंथ्रीडियो4 है और एंथ्रीडियो4 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कुछ लंबा लंबा सा होता है। एंथ्रीडियो4 का हेड पोर्शन होता है। इसके बाद जो आर्चिगोनियो4 होता है वो कुछ लेटा हुआ सा या चपटा सा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। बाकी गेमा कप दोनों में होते हैं, राइजोइड्स भी दोनों में होते हैं। ये मार्केंसिया का फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द प्लांट शोन इन द फिगर एंड ग्रुप इट बिलोंग्स टू। जो फिगर दे रखा है, आपको बताना है कि इस प्लांट का नाम क्या है और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ये है मार्केंसिया लिवरवर्ट्स। ये मार्केंसिया तो नहीं है। स्फैग्नम मॉस, स्फैग्नम लिवरवर्ट्स, फ्यूनेरिया मॉस। ना ये मार्केंसिया है और ना ही ये फ्यूनेरिया है। अभी हम दोनों का फिगर आपको दिखा चुके हैं। अब क्या ये लिवरवर्ट्स की तरह दिख रहा है आपको? ये देखिए, लिवरवर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि लिवरवर्ट्स की पहचान होती है कि जो पत्तियां होती हैं लिवर की तरह होती हैं, फैली हुई। ये सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्फैग्नम मॉस। ये स्फैग्नम का फिगर है। ये एक मोनोइसियस प्लांट है, यानी मेल और फीमेल पोर्शन एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये इसका आंसर होगा आंसर बी, स्फैग्नम मॉस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपने और फिर उसके बाद इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। स्टेटमेंट 1 है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये बिल्कुल सही है। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ये सॉइल में तो रहते हैं लेकिन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प एंड सैडिड एरियाज, मैराइन हैबिटेट, सैंडी सॉइल्स, जेरिक हैबिटेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डैम्प एंड सैडिड एरियाज। सैडिड मीन्स होता है छाया वाली जगह और डैम्प मीन्स होता है जहाँ पे ज़मीन गीली होती है, नमी वाली होती है, उसे कहते हैं डैम्प एरियाज। तो इसका आंसर होगा आंसर ए। रिसेम्बलेंसेस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स, यानी एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वो क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रेजेंस ऑफ रूट्स, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जी नहीं, रूट्स तो प्रेजेंट नहीं होते, ये तो गलत है। अब देखते हैं इसमें। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू ना तो ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट होते हैं और ना ही एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ए ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइटा में तो होते हैं लेकिन एल्गी में एब्सेंट होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, एल्गी में भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। एल्गी की बॉडी थैलस लाइक होती है और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। आप जानते हैं एल्गी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और हमारे ब्रायोफाइटा भी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। जो प्रोमिनेंट फेज है यानी जो प्रभावी फेज है, डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट करती है, वो बतानी है कौन सी है। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, सीटा, स्पोरोगोनियम।
दो ही स्टेज होती हैं, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है और स्पोरोफाइटिक स्टेज सेकेंडरी होती है, क्योंकि इसका जो मेन प्लांट होता है गैमेटोफाइटिक होता है। और गैमेटोफाइटिक स्टेज ब्रायोफाइटा में बहुत लंबे समय तक होती है इन कंपैरिजन टू स्पोरोफाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिसिया एंड फ्यूनेरिया इज। रिसिया और फ्यूनेरिया में फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? एंथ्रीडियम, पैराफाइसिस, आर्चिगोनियम, ऊगोनियम। इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्चिगोनियम। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो है आर्चिगोनियम। ये रिसिया का फिगर दिखाया गया है जो कि एक लिवरवर्ट्स है। लिवरवर्ट्स का मतलब है इसकी जो पत्ते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लिवर की तरीके के है। इसके जो पत्ते हैं वो लिवर की तरीके के हैं, लिवर की तरह हैं। ये मार्केंसिया का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमीटेंजिया इज फाउंड एमोंग। स्टेराइल जैकेट किस में पाया जाता है? यानी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको कवर करने के लिए स्टेराइल जैकेट किस में होती है? ब्रायोफाइटा में होती है, लाइकेंस में होती है, एल्गी में होती है, फंजाई में होती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें स्टेराइल जैकेट होती है। ये जैकेट मल्टी सेलुलर होती है। ये कहाँ से स्टार्टिंग होती है? ब्रायोफाइटा से स्टार्टिंग होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन द। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ब्रायोफाइट्स में वो कहाँ पर होता है? प्रोटोनीमा में, स्पोरेंजियम में, एंथ्रीडियम में या आर्चिगोनियम में? देखो भैया, जो प्रोटोनीमा होती है वो तो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। प्रोटोनीमा में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। इसका फिगर आगे हमने दिखाया है। जो प्रोटोनीमा होती है उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से जो स्पर्म होते हैं वो जाते हैं आर्चिगोनियम की तरफ और वहाँ पर एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है? एग फर्टिलाइज होने के बाद फिर वो बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो का वहीं पर डेवलपमेंट होता है। कहाँ पर? आर्चिगोनियम में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये फ्यूनेरिया मॉस की लाइफ साइकिल डिस्कस करी गई है। इसमें देखो ये फ्यूनेरिया का प्लांट है, ठीक है। ये जो स्टेज होती है बता चुके हैं, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। ऊपर की जो स्टेज होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। इस कैप्सूल में मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर बनते हैं। देखो आगे बनेंगे, ये मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर बन गए। स्पोर बनने के बाद ये स्पोर डेवलप होके फिर ये बनाएंगे प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज होगी इसकी प्रोटोनीमा। उसके बाद प्रोटोनीमा में ये राइजोइड्स दिखाए गए हैं। यंग लीफी गैमेटोफाइट होता है ये। फिर ये प्रोटोनीमा डेवलप करता है, इस तरह का ये प्लांट बना लेता है जो कि एक गैमेटोफाइटिक प्लांट है। इस गैमेटोफाइटिक प्लांट में दो जो ब्रांचेज हैं इसकी मॉसिस की, उसमें एक ब्रांच में एंथ्रीडिया डेवलप होता है और दूसरी में आर्चिगोनियम। देखो एक में डेवलप हुआ आपका एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम से बनेंगे स्पर्म। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो इसके स्पर्म होते हैं मॉसिस के, फ्यूनेरिया के, वो बाई फ्लैजलेट होते हैं, यानी कि उनमें दो फ्लैजला होते हैं, दिखाया भी गया है इसमें। और जो इसकी जो फीमेल ब्रांच होती है जिसमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, उसमें ये एग दिखाया गया है। अब इस मेल ब्रांच से स्पर्म निकल के पहुंचते हैं आर्चिगोनियम की एग में और इस एग को फर्टिलाइज करते हैं। एग फर्टिलाइज होने के बाद फिर वो जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर उसका जाइगोट का इनलार्जमेंट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके
एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आर्चिगोनियम के अंदर, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी कहाँ हो रहा है, आर्चिगोनियम के अंदर। इस तरह से ये गैमेटोफाइटिक स्टेज बनी रहती है और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आर्चिगोनियम के अंदर। आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बनता है, आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ये आर्चिगोनियम कहाँ पर लगा रखा है, ये आर्चिगोनियम इस गैमेटोफाइटिक प्लांट की फीमेल ब्रांच में लगा हुआ है और यही डेवलप होके बाद में इसी के अंदर स्पोर बनेंगे। तो ये था इसका फ्यूनेरिया यानी मॉस की लाइफ साइकिल। एक और लाइफ साइकिल डिस्कस करी गई है मार्केंसिया की। मार्केंसिया डायोसियस प्लांट है, यानी दो होते हैं, मेल और फीमेल अलग। तो देख लेते हैं इसके भी। देखिए, थैलस मेल गैमेटोफाइट और ये दिखाया गया है फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रीडियो4 को दिखाया गया है, एंथ्रीडियो4 से एंथ्रीडिया और एंथ्रीडिया के बाद एंथ्रीडिया में बनेंगे स्पर्म। इधर आर्चिगोनियम 4 से आर्चिगोनियम 4 बना, आर्चिगोनियम में एग था, एग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ और फिर इसमें एग बना, एग फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया और इसमें भी मार्केंसिया में भी जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, आर्चिगोनियम के अंदर हुआ। आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बना, आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ और आर्चिगोनियम के अंदर ही स्पोरोफाइटिक कंडीशन है वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रही और बाद में फिर उसमें मियोसिस के फलस्वरूप मेल और फीमेल मार्केंसिया बने। तो वो मेल थैलस में कन्वर्ट हो गए और फीमेल थैलस में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से इसकी ये लाइफ साइकिल है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में, इनको पढ़ना है और इनके हिसाब से फिर ये ऑप्शन चूज करना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रायोफाइटा लैक ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स अब्सेंट होती हैं, बिल्कुल सही बात है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड। ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है जो हैप्लॉइड होती है, ये भी सही बात है। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड। जी नहीं, सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, यानी उनके ऊपर जैकेट रहती है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर। जी नहीं, फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम के अंदर होता है और आर्चिगोनियम के अंदर जाइगोट बनता है, आर्चिगोनियम के अंदर एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होके बाद में डिप्लॉयड स्पोर बनते हैं। डिप्लॉयड स्पोर फिर मियोसिस होती है और वो हैप्लॉयड स्पोर में कन्वर्ट होते हैं। तो आपके तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आर करेक्ट। करेक्ट ही आपको चूज़ करना था और फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही है। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट इन। जो स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट से अटैच होती है किस में, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा या ऑल ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिगर दिखाया गया है। ये फ्यूनेरिया मॉस का फिगर है जो कि एक ब्रायोफाइट है। इसमें ये जो स्टेज होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, हैप्लॉइड स्टेज होती है और इसके ऊपर ये जो स्टेज होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज होती है। इसमें फूट, सीटा और कैप्सूल रहते हैं। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और फिर उसमें स्पोर बनेंगे। स्पोर बनने के बाद वो स्पोर डेवलप होंगे प्रोटोनीमा में। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल होती है। ये फ्यूनेरिया मॉस का फिगर है। इसमें जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है और स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड करती है। इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ये बिल्कुल सही बात है। स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट। जी नहीं, गैमेटोफाइटिक तो इंडिपेंडेंट होती है लेकिन स्पोरोफाइटिक इंडिपेंडेंट नहीं होती। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इन इटसेल्फ
कंप्लीट्स द लाइफ साइकिल, केवल स्पोरोफाइट लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है ऐसा नहीं है। गैमीटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट्स, गैमीटोफाइट्स आर डिपेंडेंट, गैमीटोफाइट्स इंडिपेंडेंट होती है और ये किसी पर निर्भर नहीं करती। हाँ, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है और ये गैमीटोफाइट पर निर्भर करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। एक बार पुनः आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।